नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी किताब के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं जो अगर आप किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं या फिर बुक की समरी सुनते हो तो कभी न कभी ये बुक के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन ये महज सिर्फ एक बुक समरी नहीं होगी। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा जो आपको ये तय करने में हेल्पफुल होगा कि अगर आपको ये किताब जो है वो पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, या फिर पढ़नी चाहिए तो क्यों पढ़नी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए, और एट द सेम टाइम अगर ये किताब ना भी पढ़े तो भी उसके जो अच्छे लर्निंग्स हैं वो अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स एक इतनी बड़ी किताब है क्योंकि बहुत सारे अचीवमेंट ये बुक के माध्यम से केस स्टडीज हमको मिली हैं, ठीक है। लेकिन मैं आज अगर कोर प्रिंसिपल्स की बात करूं तो ये जो एटॉमिक हैबिट्स हैं इसका मेन मतलब होता है एटॉमिक यानी कि छोटी, और हैबिट मतलब आदतें, यानी कि जो छोटी छोटी आदतें उसके बारे में ये किताबें हैं, ठीक है। मतलब हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि मुझे बहुत बड़ा अचीव करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो उस केस में हम क्या सोचते हैं कि मुझे उसके लिए बड़े एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे मेरे सपने बड़े हैं। लेकिन ये किताब ऐसा कहती है कि ऐसा नहीं है। आपको बड़े बड़े गोल्स अचीव करने के लिए बड़ी बड़ी जो एफर्ट्स हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको छोटी छोटी आदतें के ऊपर फोकस करना चाहिए जो आपको रिजल्ट्स ला के देंगे ये बड़े बड़े। तो असल में ये जो प्रिंसिपल है वो काम कैसे करता है उसके बारे में ये बुक है। तो आने वाले कुछ समय में इसके बारे में मैं आपके डिटेल में चर्चा करूँगा। लेकिन ये है इस बुक का कोर प्रिंसिपल कि छोटी छोटी आदतें बदल के आप बड़े बड़े रिजल्ट्स कैसे अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो एक ऐसा सिस्टम आपको डेवलप करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब कुछ मुझे बड़ा अचीव करना होता है तो उस वक्त मैं बड़ा एक गोल बना लेता हूँ, और गोल के लिए मैं सोचता हूँ यार मुझे रोज़ 1 घंटा जो है वो दौड़ना पड़ेगा, या फिर मुझे रोज़ 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ये तो सब बड़ी बड़ी बातें हैं। हमारा माइंड ऐसा कहता है कि जब भी मुझे कुछ नया करना है, अगर बड़ा करना है, तो हमारा माइंड वो ऑटोमेटिकली एस्केप मोड पे आ जाता है। तो वहाँ पे ये किताब ऐसा कहती है कि थिंक स्लो, यानी कि जब भी आप कोई नई हैबिट क्रिएट करना चाहते हो या फिर कुछ नया गोल अचीव करना चाहते हो, वहाँ पे सोचिए कि आप 2 मिनट के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो आप कंप्लीट कर सकें। तो जो भी आप 2 मिनट में कंप्लीट कर सके ऐसी एक्शन प्लान के अंदर आपको डिवाइड करना चाहिए अपनी हैबिट्स। तब जाके आप आसानी से ये जो हैबिट हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। यानी कि आपको एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा जो आपको हैबिट कंटिन्यू करने में हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ में उससे आप बड़ा बड़ा रिजल्ट जो हैं वो भी अचीव कर सकते हैं। अभी उसके उल्टी अगर बात करें तो कुछ ऐसी बैड हैबिट्स जो बार बार हमारे जीवन में, हमारे बिहेवियर में वापस आ जाती हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम सिर्फ विल पावर के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन विल पावर हमको ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती। लॉन्ग रन में अगर उसको कंटिन्यू रखना है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो वहाँ पे हमको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो हमें बैड हैबिट से दूर रखने में। तो फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, ठीक है, ये एक ऐसी न्यू हाइट्स चीज़ें हैं जो प्रूव होता है कि ये जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, अब जो आप डेली इम्प्रूवमेंट करते हो वहाँ से आते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि डेली अगर 1% से हम इम्प्रूव होते हैं तो 1 साल के अंदर हम 37 टाइम्स यानी कि 37 गुना अच्छे हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम रोज 1% कम होते हैं तो जो आज हैं वहाँ से 0 तक पहुँच सकते हैं 1 साल में। तो छोटी छोटी चीज़ें फोकस करो, रोज 1% के ऊपर फोकस करो, जो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा जो रिजल्ट्स हैं वो लाकर देती हैं। दूसरी जो किताब से मेन लर्निंग है वो है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आपकी हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी जो बिल्ड करने में
हेल्पफुल हो, यानी कि जो रिजल्ट्स हैं उसको एक आइडेंटिटी के अंदर क्रिएट करो, फिर ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर जो है, आपके हैबिट्स हैं, वो आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए ऑटोमेटिकली आप वो छोटे छोटे एक्शन जो हैं वो ले पाएंगे। साथ ही साथ में आप विजुलाइज करना चाहिए कि मैं ये गोल अचीव करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँगा, राइट। सो अपनी हैबिट्स हैं उसको अलाइन करिए, वो विजुअलाइजेशन थ्रू, और वो आइडेंटिटी को जो आपने इम्प्लीमेंट किया है उसको जिए, राइट। अगर वो लाइफ आप जी पाते हो तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट वर्सेस मोटिवेशन, ज़्यादातर समय में अगर बात करें तो मोटिवेशन जो है ना वो एक फ़ोन की बैटरी की तरह होता है, जो मॉर्निंग में हम चार्ज करी है लेकिन शाम तक आते आते वापस वो ड्रेन हो जाते हैं। हालांकि वहाँ पे अगर हम एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करते हैं तो जो एनवायरनमेंट है वो हमको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एक अच्छी हैबिट इम्प्लीमेंट करने में या फिर बैड हैबिट को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। तो सिस्टम एंड एनवायरनमेंट बहुत अच्छी चीज़ हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अगर आप रखते हो, जिसे हम सोशल इन्फ्लुएंस भी कहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है आपके लिए कि अगर मैं ये जो कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ आपके लिए, राइट, तो यू कैन आस्क, राइट। सो ऐसी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो जैसे हम थोड़े टाइम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी आपको जो कुछ भी नया अगर अचीव करना, नई हैबिट इम्प्लीमेंट करनी है, तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे एक्शन प्लान के अंदर डिवाइड करो जो आप 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। 2 मिनट रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल। और अगर रूट कोज की बात करें तो जो भी हमारी बैड हैबिट्स हैं, ठीक है, वो चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, हमारा जो विल पावर है, हमारा सेल्फ कंट्रोल है, उसी के ऊपर फोकस करते थे। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम्स, हैबिट्स और एनवायरनमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे, सोशल, ये अपना यूँ कहें कि सोशल भी अपना साथ में रखेंगे, ठीक है, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को रखते हो तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो लास्ट वाला लर्निंग है वो है लॉन्जेटिविटी, यानी कि जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया है वो वहाँ पे कितने लंबे समय तक उसको रख सकते हो। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आपको एक नोटबुक या फिर कैलेंडर के ऊपर जिस दिन आपने वो एक्टिविटी कंप्लीट की है वहाँ पे क्रॉस मार्क करना है। अगर लगातार 7 डेज तक अगर आप ये कर लेते हो तो ये जो 7 डेज का जो क्रॉस मार्क है वो जो आपके लिए एक माइलस्टोन बन चुका है। आपका माइंड, आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली उसको ब्रेक करने से बचेगा। तो वहाँ पे ये हमें हेल्पफुल होगा कि आने वाले समय में ये जो हैबिट है वो और भी कितनी ज़्यादा लंबे समय तक मैं रख सकूँ। और आखिरी अगर मैं बोनस में देना चाहूँ तो वहाँ पे एक जो ऑथर कहते हैं कि नेवर मिस ट्वाइस। मान लो बहुत फोकस करने के बाद भी सिस्टम्स, हैबिट्स सब हमने किया, लेकिन कभी कभी क्या है, हमारा माइंड जो है ना वो कभी कभी मिसलीड हो जाता है और हम जो हैबिट हैं वो छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक दिन होता है कोई बात नहीं, नेवर मिस अ ट्वाइस, यानी कि 2 बार एक साथ में कभी भी उसे ब्रेक मत कीजिए। सो एटॉमिक हैबिट बहुत अच्छी किताब है, आपको पढ़नी चाहिए। ये आपको लाइफ चेंजिंग बुक हो सकते हैं अगर आप इसके जो लर्निंग है वो आप अच्छे से सीख पाए। थैंक यू सो मच, सी यू।